पाकिस्तान ने आज तक IMF से 23 बार कर्जा लिया है और हर बार हुकूमत ने वादा किया कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर फिर चंद साल बाद हम दोबारा उसी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन है वो अवामिल जो हमारी मईशत को बार बार बहरान की तरफ ले जाती है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कपास उगती है, पहाड़ों में सोना मिलता है और पाकिस्तान के लोग भी बहुत मेहनती है। फिर ऐसा क्यों है कि हमारा मुल्क हर चंद साल बाद मुश्किल में फंस जाता है? आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे, एक ऐसी कहानी जो हमारे घर घर को छूती है। तो चले इस कहानी का आगाज करते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। जब पाकिस्तान 1947 में बना तो हमारे पास बहुत कम पैसा था। जरा सोचिए, जैसे आपको एक नया घर मिले लेकिन फर्नीचर, बर्तन या बुनियादी सहूलियत कुछ भी मौजूद ना हो। बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ। हमें सड़कें बनानी थी, स्कूल और अस्पताल बनाने थे, लेकिन पैसा कहाँ से आता? यही वो लम्हा था जहाँ हकीकी मसाइल का आगाज हुआ। शुरू में हमने मेहनत से काम किया, हमारे कपास दुनिया भर में मशहूर थे और पाकिस्तान गंदम और चावल भी मुख्तलिफ ममालिकों में बरामद करता था। लेकिन फिर एक मसला आया जो आज तक हमारा पीछा कर रहा है। हम जो चीजें बेचते थे उनसे जो पैसा आता था वो उन चीजों को खरीदने के लिए काफी नहीं था जो हमें बाहर से लानी पड़ती थी, जैसे तेल, मशीनें और दवाई वगैरह। दूसरे लफ्जों में कहे तो हम जितना कमाते थे उससे ज्यादा खर्च कर देते थे। वर्ल्ड बैंक के एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान 1950 की दिहाई से ही अपने आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहा था। ये ऐसा है जैसे आपकी जेब में 100 रुपए हो लेकिन आप 150 रुपए की चीजें खरीद ले। और यही वो नुक्ता था जहाँ से हमारी माशी मुश्किलात की बुनियाद रखी गई। साल गुजरते गए और हम कर्जा लेते रहे। इब्तिदा में छोटे कर्जे लिए गए और फिर वक्त के साथ साथ बड़े कर्जे लेने पड़े। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने हमारी मदद की, लेकिन इसकी एक शर्त थी, हमें अपने खर्चे कम करने थे। और यहाँ से सूरत हाल मजीद पेचीदा होना शुरू हुई। लेकिन एक और अहम मसला था जो आज भी हमारी मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में इंतहाई अमीर लोग बहुत कम टैक्स देते हैं, जबकि आम मेहनत कश और मजदूर बढ़ती हुई महंगाई के बोझ तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये कुछ ऐसा है जैसे क्लास में सिर्फ चंद बच्चे ही उस्ताद की मदद करे और बाकी सब खामोश बैठे रहे। यही आदमी तवाज़ुन हमारी मईशत को अंदर से कमजोर कर देता है और हर बहरान की बुनियाद रखता है। फिर 1980 की दहाई में कुछ ऐसा हुआ जिसने मसला और बड़ा कर दिया। हमारे मुल्क में जंग के हालात थे, हमें हथियारों पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक बताती कि इस दौर में पाकिस्तान ने अपने बजट का तकरीबन 30% हिस्सा दिफा पर खर्च किया। ये बहुत ज्यादा था। इस फैसले ने हमारी तरजीहात को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। अब जरा सोचिए, जब एक घर में सारा पैसा सिक्योरिटी पर खर्च हो जाए तो पढ़ाई, सेहत और खाने पीने के लिए क्या बचेगा? बिल्कुल यही हमारे मुल्क के साथ हुआ। नतीजे के तौर पर हमारी तालीम और सेहत का निजाम पीछे रह गया। फिर 1990 और 2000 की दहाइयों में हमने बिजली पर बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन वो मंसूबे ठीक से नहीं चले। बिजली की बिल बढ़ते गए लेकिन लोगों तक बिजली ठीक से नहीं पहुँची। ये एक और ऐसा मौका था जहाँ हमारी मनसूबाबंदी में खामियां नजर आई। मगर कहानी यह खत्म नहीं होती। 2008 में जब दुनिया भर में माशी बहरान आया तो पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। चीजों की कीमतें आसमान को छूने लगी। एक आम आदमी के लिए रोटी, दाल और तेल खरीदना मुश्किल हो गया। ये वो दौर था जब आलमी हालात ने हमारे मकामी मसाइल को मजीद बढ़ा दिया। फिर कुछ अच्छा भी हुआ, चीन ने हमारी मदद की और CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ। हमने सड़कें बनाए, बंदरगाह को बेहतर बनाया, लेकिन इसके लिए भी कर्जा लेना पड़ा। इस तरह एक बार फिर हमने तरक्की के लिए कर्ज का रास्ता इख्तियार किया। और फिर साल 2022 आ गया। सैलाब ने मुल्क का 1/3 हिस्सा डुबवा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। खेत बर्बाद हो गए, घर डूब गए, लोगों के पास कुछ ना बचा। ये कुदरती आफत हमारी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इसके साथ साथ दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई क्योंकि यूक्रेन में जंग शुरू हुई। पाकिस्तान को हर चीज महंगे दामों खरीदनी पड़ी। हमारे पास डॉलर कम हो गए। ये वो लम्हा था जब सबसे ज्यादा मुश्किल आई। गोया कि तमाम मुश्किलात एक साथ आ गई थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे एक शख्स जो पहले से ही कमजोर हो उस पर मजीद बोझ डाल दिया गया हो। ये हमारे माशी तारीख का सबसे मुश्किल दौर था। ये वो लम्हा था जिसने हमारी बुनियादी माशी मसाइल को वाज़ेह कर दिया और हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि असल मसला क्या है और इसका हल किस तरह मुमकिन है। तो असल मसला क्या है? हमारा मसला ये कि हम अपने आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं। हम कम टैक्स जमा करते हैं लेकिन ज्यादा
زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی چیزیں کم بیچتے ہیں لیکن باہر سے بہت کچھ خریدتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی مسائل ہیں جو ہمیں بار بار اسی مقام پر لے آتی ہے، لیکن امید ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر ہم ٹیکس کا نظام ٹھیک کریں، اگر ہم اپنی صنعتیں مضبوط بنائیں، اگر ہم تعلیم اور صحت پر توجہ دیں تو ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں نوجوان ہیں، ذہین لوگ ہیں، قدرتی وسائل ہیں، بس ضرورت ہے صحیح سمت میں چلنے کی۔ ہمارے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو ایک کامیاب معیشت کے لیے درکار ہوتا ہے، صرف ضرورت ہے ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی۔ یہ صرف حکومت کا کام نہیں بلکہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم ٹیکس ادا کریں گے، جب ہم قانون کی پابندی کریں گے، جب ہم اپنے ملک کی مصنوعات کو ترجیح دیں گے، تب جا کر ہم اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنا سکیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے ایک ساتھ مل کر کام کیا انہوں نے اپنی قسمت بدل لی۔ جاپان جنگ کے بعد تباہ ہو گیا تھا مگر آج دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ جنوبی کوریا کبھی ہم سے غریب تھا، آج ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہ تبدیلیاں ممکن ہے، بس ضرورت ہے صبر، محنت اور مل کر کام کرنے کی۔ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل اسی فیصلے پر منحصر ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔